पाकिस्तान में जिनसी तालीम बुनियादी ज़रूरत बन गई और बख्तावर भुट्टो जरदारी को लाहौर से आने पर ट्वीट महंगा पड़ गया। दिस इज ज़ीनत सरफराज एंड यू आर वॉचिंग ब्राइट स्टार टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। नाज़रीन, एजुकेशन इज जस्ट नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू थिंक। हम हर रोज़ अखबारात में रेप केसेस और हरासमेंट के बारे में सुनते हैं। हमारे माशरे में इस तरह के जुराइम की सबसे बड़ी वजह हमारी सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन का ना होना है। बच्चे की सबसे पहली दरसगाह उसका घर होता है। वालिदैन को चाहिए कि छोटी उम्र से ही बच्चों को जिनसी तालीम के बारे में बताएं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक 1 साल से 5 साल के बच्चों को ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि गुड टच और बैड टच क्या है। इससे आपका बच्चा बहुत सारे हादसात से महफूज रहता है, उसकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी पैदा होती है और वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्शन से बच सकता है। इसके अलावा जब कि बच्चा 12 से 15 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा फिजिकली इमोशनली हार्मोनिक चेंजेस आते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे सवाल बच्चे के जहन में पैदा होते हैं। वो अपने वालिदैन से करता है तो वालिदैन टाल मटोल करते हैं। टाल मटोल की बजाय अपने बच्चों के सवालात के जवाब दें। अगर उन्हें इन सवालात के जवाब आपसे नहीं मिलेंगे तो वो दूसरे लोगों के पास जाएंगे और वहाँ से मिलने वाली गलत इन्फॉर्मेशन को भी सही समझेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आज के दौर में आप इन तमाम चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आज का दौर मॉडर्न हो चुका है। इंटरनेट में हर तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर आपका बच्चा अपने सवालात के जवाब वहां से ढूंढने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत कुछ गलत भी सीखेगा और सही भी सीखेगा। लिहाजा अपने और अपने बच्चे के दरमियान के इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करके उनके तमाम सवालात के जवाब दे के उनकी पर्सनैलिटी को ख़राब होने से बचाएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन को लेकर ना तो कोई इंस्टीट्यूशंस हैं ना ही स्कूल हैं, तो ये इनिशिएटिव हमारे वालिदैन को ही लेना पड़ेगा कि वो बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दे, इसके बारे में बताएं। हेजिटेट मत समझे। इवन कि हमारे माशरे में सेक्स के वर्ड को भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट समझा जाता है, बहुत बुरा समझा जाता है। और बच्चों को इसी तरह के अल्फाज सुनने को जब मिलते हैं कि ये गंदा है, ये बुरा है, तो बच्चे इसके बारे में एक अलग ही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में डेवलप कर लेते हैं। तो लिहाजा ज़रूरी है कि बच्चों को इन तमाम चीज़ों को सही तरीके से बताया जाए। इसके लिए हमारे वालिदैन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने बच्चों को जिनसी तालीम के बारे में बताना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा किसी भी तरह के ज़हनी तनाव से या किसी भी तरह की मनफी सोच और असरात से बच सके। तो लिहाजा वालिदैन को यहाँ इंतहाई ज़रूरी है। और आज के दौर में जहाँ इतने ज़्यादा रेप केसेस बढ़ गए हैं, हमारे वालिदैन को चाहिए कि हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में जो है वो फ्रीली बताएं। उनको एक अच्छे तरीके से, ख्वाह वो आपका बेटा है या आपकी बेटी है, आपको उनके बारे में, उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ताकि वो वक्त के साथ साथ अपने रिश्तों को और औरत के ख़ास तौर पर इज़्ज़त को समझ सके कि औरत की माशरे में इज़्ज़त क्या है। अपने दरमियान के हर्डल्स को दूर करें और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे सेफेस्ट रिलेशनशिप पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का है। तो वालिदैन को ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो इस बात को समझें और अपने बच्चों को अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज में जो है वो गाइड करें ताकि बच्चा किसी भी गलत राह की तरफ ना जा सके। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बख्तावर भुट्टो जरदारी को ट्वीट आखिर कैसे महंगा पड़ गया। नाजरीन, लाहौर मोटरवे साहने ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। सियासतदान हो या मजहबी शख्सियात हो या शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और आम शख्स, हर कोई यही चाहता है कि मुल्जिमान को सरेआम फांसी दे दी जाए। लाहौर मोटरवे साहने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान में जिनसी तालीम देने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम सिनेरियो में एक वाहिद हल यही है कि किसी भी तरह के दिखावा करने की बजाय तालीम को फ़रोग दी जाए। हमें इस मुश्किल हालात में मुकाबला करना होगा, अपनी आवाज़ को उठाना होगा और तालीम को आम करना होगा। उनकी इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया और लोगों ने उनसे ये तक कहा कि आपके दौर में आपकी पार्टी ने क्या किया, आप भी बहुत देर इक़्तिदार में रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कह डाला कि आपके भाई और आपकी पार्टी के बहुत सारे मेंबरान ऐसे हैं जो इन मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने के हक में नहीं है। पहले आप जाइए और उन्हें समझाइए कि इस मामले पर क्या करना है। इन तमाम लोगों में और तनकीद करने वालों में पाकिस्तान के अदाकार फिरोज खान भी शामिल है, जिन्होंने बख्तावर भुट्टो जरदारी की ट्वीट को शेयर करते हुए बहुत सारे सवाल उनके सामने रखे। उन्होंने अपने सवालात में सबसे पहले ये पूछा कि क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपकी पार्टी ने इतने सालों में क्या किया, क्या आप वाकई ही जाग चुकी हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि फिरोज खान एक ऐसे अदाकार हैं जो मुल्की मामलात पर अपनी आवाज़ उठाते हैं और लाहौर
एलानिए पर भी उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि मैंने आपके हर अमल और आपकी हर बात की हमेशा से तायीद की है और मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर रियासत मदीना बनेगी, लेकिन अगर इस मामले में मुल्ज़िमान को सज़ा ना दी गई तो ये एक बड़ी गफलत होगी, क्योंकि ज़्यादती एक नाकाबिल तराफ़ी जुर्म है। इसलिए लिहाजा इन तमाम मुल्ज़िमान को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। नाज़रीन, हम सबका और पूरी कौम का यही मानना है कि इस मामले पर अगर गफलत बरती गई तो ये सबसे बड़ी कोताही होगी। हुकूमत को चाहिए कि इन मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सजा दे, इनको संसार करके सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, ताकि तमाम ऐसे लोग जो इस तरह के घिनौने जुराइम के बारे में सोचते हैं ये उनके लिए मिसाल बन सके। फिलहाल बुलेटिन का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.brightstartv.live। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से आप ब्राइट स्टार टीवी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे पेजेस ब्राइट स्टार टीवी के नाम से मौजूद हैं, उन्हें भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल की हर नई वीडियो को सबसे पहले हासिल करने के लिए मेक श्योर डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। देखते रहें ब्राइट स्टार टीवी।